गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको इको का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ कराने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको राष्ट्रीय आय एवं संबंधित सामुच्चय नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया गया है। ये उस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम किसी भी टर्म्स को चेंज करते हैं। जैसे हमारी कुछ टर्म्स होती हैं जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सभी को दूसरी टर्म्स में चेंज करना, जिसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में उन छोटी छोटी टर्म्स को बताता हूँ और फिर उसके बाद में आपको चेंज करने के लिए एक क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा ताकि आप घर पे भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे फर्स्ट नंबर पर है जी ग्रोस शकल को दिखाता है। एन नेट मीन्स शुद्ध। इनको डिफाइन किया जा सकता है, पर अभी हम छोटी सी वीडियो है जिसमें हम इनके टर्म्स को देख लेते हैं और फिर इन हर एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे। डी डेप्रिसिएशन। एनपी नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध उत्पाद। डीपी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद या देशीय उत्पाद। एमपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। एफसी फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। एनएफआईए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आईटी डायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज आर्थिक सहायता। चलिए अब हम इसमें एक छोटा सा नोट दिया गया है। एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के लिए जो डायरेक्ट टैक्स होगा उसमें से हम सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता को माइनस कर देंगे। इसमें मैंने आपको 1, 2 एंड 3 नंबरिंग करके आपको छोटी सी ट्रिक समझाई है। जैसे G/N ग्रोस को जो ग्रोस होता है वो नेट से बड़ा होता है, तो इसलिए हम ग्रोस और नेट को इक्वल करने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे नेट एंड ग्रोस बैलेंस्ड हो जाते हैं। सेकंड नंबर N/D नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक से। नेशनल में से अगर हम NFIA लेस कर दें, माइनस कर दें, तो वो डोमेस्टिक के इक्वल हो जाएगा। MP/FC मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, बाजार लागत और साधन आय। बाजार कीमत से अगर हम NIT माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो वो फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। नोट में ये मैं पीछे इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज़। ये हमें छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो हमारे 3 मेथड होते हैं उनमें भी यूज़ आती हैं, और इको की टर्म्स में आगे जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें भी यूज़ आती हैं। नाइफा विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को साधन आय, यानी ये भी एक छोटी सी टर्म्स है जो हम ध्यान नहीं देते हैं अपने क्वेश्चन को करते समय, कि अगर हमें नाइफा फाइंड करना है तो से और को ध्यान रखना है। अगर से होगा तो वो प्लस होता है और को होगा तो माइनस होता है, और दोनों NFIA नहीं दे रखा तो दोनों टर्म्स दे रखी हैं तो उनको लेस करके निकलता है। जो मैंने ऊपर 1, 2 एंड 3 नंबरिंग दे के आपको समझाया, उससे हम 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं वो ईज़िली इसको कर लेते हैं। आर्ट्स वालों के लिए ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, और ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है जिससे वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे G-D इज इक्वल टू N, तो फिर D को साइड ले गए यानी राइट साइड ले गए और उसमें ऐड किया तो वो ग्रोस के बराबर हो गया। इसी तरह हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। N माइनस नाइफा इक्वल्स टू डोमेस्टिक। नेशनल में से अगर हम नाइफा माइनस कर देते हैं तो डोमेस्टिक हो जाता है। हम ऊपर सेकंड नंबर पे सीख चुके हैं। इसी से हम 3 फॉर्मूले और क्रिएट, अगर हमें N निकालना हो, नाइफा निकालना हो, तो इस तरह से हम कर लेंगे। MP मार्केट प्राइस
बाज़ार कीमत में से नेट माइनस कर दें तो वो एफसी हो जाता है। और इसी तरह हम एमपी और एनआईटी भी निकाल सकते हैं। बच्चों जो मैंने समझाया उनके फुल नेम, पूरी तरह से नेम, क्योंकि जनरली आप फर्स्ट टाइम 12th में आए हैं, आपको जो वर्ड्स हैं वो उनको पढ़ने में या समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। जब आप यूज्ड हो जाएंगे, 1 या 2 क्लास लेते हैं, तो आप इन सभी नामों को बहुत ईजिली बोल देते हैं, ज़रूरत नहीं होती। बट बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसमें आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने इसको भी डाल दिया है। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम एट एमपी और एफसी पर बोलते हैं। लिखने का तरीका नीचे दिया गया है। वे टू राइट कैसे लिखते हैं? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं किसी एक टर्म्स को दूसरी टर्म्स में। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको दिया, निम्नलिखित सूचना के आधार पर गणना कीजिए और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय एनएनपी एट एफसी। और जो सेकंड है बाज़ार कीमत पर, बाज़ार कीमत में बाज़ार मतलब हो गया मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू, सकल मीन्स ग्रोस, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट निकालना है हमें। मैंने आपको 5 कंटेंट्स दिए हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें फाइंड कर लेना है। बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी बाज़ार कीमत यानी मार्केट प्राइस एमपी पर हमें शुद्ध यानी नेट घरेलू मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट पी हमें फाइंड करना है। मतलब हमें गिवन दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 8344। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर एनआईटी ना दिया होता और अप्रत्यक्ष कर दिया होता और सब्सिडी दी होती तो हम उसको माइनस करके एनआईटी निकाल लेते। अभी इस क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं है, सिंपल सा है समझाने के लिए, इसलिए इसको दिया है। घरेलू उत्पाद से सरकार को अंतिम आय, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो ये फालतू भी दे देते हैं। विदेशों से शुद्ध साधन आय नाइफा, इसको माइनस में दे रखा है 232 और मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन 4486। चलिए नीचे चेंज करते हैं हम एनएनपी एट एफसी। किसको चेंज करना है? जो हमें गिवन दिया हुआ है। एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है। हम देखेंगे फर्स्ट नंबरिंग, मैंने जैसे नंबर डाला है आपको एन के ऊपर 1 और इधर वाले एन के ऊपर 1, तो दोनों ही सेम है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेकंड नंबर बीच वाला, मिडिल वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है एन और राइट हैंड साइड पर है डी। तो अब हम देखेंगे जो मैंने आपको ये पीछे चेंजिंग का प्रोसेस बताया था, इस चेंजिंग के प्रोसेस में सेकंड नंबर में हमने ये देखा कि एन ऑब्लिक डी दे रखा है नेशनल डोमेस्टिक। तो अब हमें एन निकालना है, तो डोमेस्टिक में नाइफा ले जाके हम प्लस कर देंगे, जो मैंने ये आपको समझा रखा है कि n इक्वल्स टू डी प्लस में NIFA। इसी तरह से हमने PP वो सभी में सेम रहता है, और MP को FC में चेंज करने के लिए जो मैंने वहाँ पर आपको ये थर्ड नंबर पर बताया, MP माइनस NIT इक्वल्स टू FC। तो MP हमें फाइंड करना है तो FC में NIT को हम प्लस कर लेंगे। तो देखते हैं हमें क्या निकालना है, MP, तो हमने NIT को प्लस कर लिया। अगर हमें FC निकालना है तो उसको NIT को माइनस। तो यहाँ पर हमें FC फाइंड करना है जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में से हमने माइनस करना है। तो अब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से मैंने उसको नीचे भी दिखा दिया। सेकंड में GDP एट MP हमें फाइंड करना है, NDP एट MP हमें दे ही रखा था। तो N और G फर्स्ट में ही इन्होंने देखा कि भाई G एंड N दोनों ही डिफरेंट हैं, तो N मतलब नेट, क्योंकि हम फर्स्ट वाले को नेट या ग्रोस ही बोलेंगे। तो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं तो वो ग्रोस के इक्वल होगा, और बाकी सब सेम है। तो ये हमारा आंसर। बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।